फिर वही अभी तुम्हें अपने पैसे जेब से खर्चने पड़ेंगे, बहुत मोटा खर्चा आएगा इसका, सीधा ही है। इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। अगर ये बाइक अपने सेगमेंट में सबसे महंगी, तो भाई इसके पार्ट्स और भी महंगे। KTM वगैरह से महंगा मीटर है इसका, KTM की बाइक से महंगा है ना। ऐसे भी 26,000 किलोमीटर और 1 साल में क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स मेरे को इसमें फेस करनी पड़ी है, क्योंकि करनी पड़ी है सही में, है ना। तो देखो ये जो 3 चीज़ें थी मेरे को इसमें इस बार बहुत ज़्यादा, मतलब कि 1 साल के अंदर ये मेन 3 प्रॉब्लम्स मेरे को आई हैं। पर चलो अपनी एक एक करके सारी ठीक हो चुकी हैं। तो तुम भी इन चीज़ों का ख्याल रखना। और कौन से महंगा खर्चा होता है भाई, ये मीटर का होता है, ठीक है। 26,000 के आसपास का ये मीटर डलता है इसके अंदर। यामाहा के पार्ट बहुत लेट आते हैं। ये लोग कुछ ना कुछ बोल देंगे भी इस वजह से रुका हुआ है सामान, इस वजह से रुका हुआ है। पर भाई 1.5 महीना मेरे को वेट करनी पड़ी है। गैंग गुड मॉर्निंग। से क्या हाल है सभी के, आप भी ठीक होंगे। स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो भाई आज का जो व्लॉग है वो होने वाला अपनी बाइक की सर्विस के ऊपर, ठीक है। पहले दर्शन करो, ये खड़ी बेबी R1 है। कैसे बोलता हूँ मैं, पहले दर्शन करो, है ना। मतलब देखो ये खड़ी अपनी बेबी R1। और यार सुबह से चंडीगढ़ में बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ हो रही थी, अब थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है, कम हो रही है। मैं सुबह 8 बजे उठ गया था, 7:30-8 बजे, है ना। मैंने सोचा था फटाफट जाके शोरूम में 9 बजे बाइक खड़ी कर दूंगा, ताकि मेरी बाइक की सर्विस जल्दी हो जाए और बाइक जल्दी मेरे को वापस मिल जाए। पर मौसम की वजह से यार ऐसा नहीं हो पाया, लेट हो गया मैं, है ना। पर चलो कोई बात नहीं। फिलहाल 11-11:30 बजने वाले हैं, 11:30 बजने वाले हैं ना। अब भी इसको लेके चलते हैं और इसकी सर्विस करवाते हैं आज चल के, है ना। और लगभग 1 साल हो चुका है इसको ऑन करते हुए, है ना। 1 साल में 26,000 किलोमीटर मैंने ये चला दी है। अब बात ऐसी भी 26,000 किलोमीटर और 1 साल में क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स मेरे को इसमें फेस करनी पड़ी है, क्योंकि करनी पड़ी है सही में, है ना। तो वो क्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्या सॉल्यूशन है ना, क्या चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज आपसे डिस्कस करेंगे हम, है ना। पहले सर्विस करवाते हैं, फिर एक्सपीरियंस बताएंगे भी। 26,000 किलोमीटर काफ़ी होती है मेरे को लगता है 1 साल में। मैं या फिर कुछ लोग ही होते हैं जो इतनी ज़्यादा बाइक को चलाते हैं, है ना। 26,000 किलोमीटर 1 साल में बहुत ज़्यादा होती है ना। मैं लास्ट सर्विस पे गया था, तब उन्होंने ये कुछ 23,000 के आसपास चली गई थी। तब शोरूम वाले भी शौक थे, भाई इतनी चला दी। मैंने कहा हाँ, है ना। तो आज आपसे डिस्कस करते हैं। फिलहाल सबसे पहले लेके इसको चलते हैं शोरूम। सो गैंग अभी हम आ चुके हैं अपनी बेबी R1 के फ्रेम पे, ठीक है। वो पानी भर गया यार सड़कों पे। फिलहाल तो थोड़ा ही भरा है, अभी बारिश इतनी नहीं हुई है, लेकिन सुबह काफ़ी बारिश हुई है, बहुत देर तक पड़ी है ना। तो अगर ज़्यादा पड़ जाती है तो ऐसे गड्ढों में, हल्के हल्के किनारों में पानी भर जाता है। हल्की हल्की ड्रिजलिंग अभी भी हो रही है वैसे ना। मज़ा आ रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, अच्छा लग रहा है। और मौसम भी ठंडा हो गया यार, वरना मौसम चंडीगढ़ में बहुत गर्म था। वाह, बारिश में चलाने का भी ना भाई अलग ही मज़ा है, बिल्कुल एकदम। ये भी एक अपनी अलग फील है ना। मतलब मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कई बार ऐसे बारिश में हल्का हल्का खींचना बाइक को, है ना, मज़ा आता है। वैसे अभी इसके किलोमीटर्स जो थे वो पूरे नहीं हुए थे, है ना। मतलब 4,500 कुछ इतने किलोमीटर्स के बाद सर्विस होती है, पर मैं 3,200 समथिंग हुए होंगे, है ना। तो पहले ही करवा रहा हूँ, पहले ही थोड़ा बहुत करवा लेनी चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। थोड़ा तुम पहले करवा लो, वो तुम्हारी बाइक की मेंटेनेंस में अच्छा रहेगा, है ना, अच्छा रहता है, मतलब ऐसा है। और रोड देख लो कितना क्लीन हो गया एकदम। तो फटाफट चलते हैं यामाहा के शोरूम पे, क्योंकि यार बहुत भीड़ हो जाती है, फिर बहुत लेट मिलती है बाइक ना। तो जल्दी चलते हैं थोड़ा। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ बाइक को खींचने के बाद भी ब्रेक परफॉर्मेंस क्या आ रही है ना। अभी जैसे बारिश में, वेदर में ब्रेक परफॉर्मेंस थोड़ी चेंज होती रहती है। तो अभी सबसे पहले मैंने थोड़ा सा खाली मिला तो खींच के ब्रेक परफॉर्मेंस चेक करिए, क्योंकि भाई सेफ्टी सबसे पहले है, ठीक है। राइड करो, देखो तुम अग्रेसिव राइडर हो, कैसे भी हो, फास्ट, है ना, पर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। ओ जाम जाम जाम, लाइटें बंद है ना, इसलिए जाम लग गया। लगता है कोई क्रैश वगैरह भी हो गया, सड़क पे भीड़ लगी हुई है। भाई लाइटें बंद होती ना तो ऐसा हो ही जाता है कांड। और वहाँ पे पुलिस भी खड़ी है, पता नहीं क्या मैटर हो गया उनका। ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा जाम लग गया भाई। जीप कंपास बज गई बलेनो में, और बलेनो के तो भाई गेट अंदर बाढ़ दिए पूरे। देख रहे हो, दिख रहा होगा तुम्हें, मैटर हो गया। देख लो गेट अंदर बाढ़ दिया भाई बलेनो का, जीप ने। ये देखो
चलो खैर अप्पा चलें शोरूम, उनकी वही जाने। गैंग बाइक में ना इतने मेजर प्रॉब्लम आए थे ना, इतने बड़े बड़े भी मेरे को बड़े, मतलब मैं बहुत तंग हुआ उन प्रॉब्लम की वजह से ना, पर चलो कुछ नहीं, सॉल्व हो गए धीरे धीरे। और कुछ रह गया है वो भी हो जाएगी ठीक चीज़ है ना। तो फिलहाल सबसे पहले अपन सर्विस कराते हैं, उसके बाद अपन करते हैं इस पर ना थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। बताता हूँ मैं तुम्हें क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या क्या मेरे को भाई झेलना पड़ा है, क्या क्या यामाहा का कैसा रिव्यू रहा है मैं रिव्यू देता हूँ यामाहा का भी कैसा रहा है भी है ना। सारा कुछ 1 साल हो गया, 26,000 किलोमीटर चल चुकी है, काफ़ी होती है। सो शोरूम भी आ चुका है। इस वाले गेट से एंट्री लेनी है अपन ने, जब सर्विस करवाते हैं इस वाले गेट से एंट्री लेते हैं। अगर और कोई काम होता है तो दूसरे गेट से, क्योंकि इधर से गेट पास बनता है। में सर्विस है भैया। सीन अभी ऐसा भी बाइक जा चुकी है सर्विस के लिए नीचे है ना, पर शोरूम में लाइट नहीं है सर्विस सेंटर में, तो फ्यूल इंजेक्टर क्लीन नहीं हो पाएगा और वॉशिंग नहीं हो पाएगी। पर आज मैं बिल में उसका पे कर दूंगा, कल आके करवा लूँगा। पर अगर लाइट आ जाए तो ज़्यादा बेटर है ना, मेरा टाइम भी बच जाएगा और अभी का टाइम भी बच जाएगा अगर लाइट आ जाए जल्दी है ना, क्योंकि चंडीगढ़ में बारिश लगी हुई तो लाइट का बड़ा इशू है। तो फिलहाल वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करवाना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाइट आनी चाहिए, आ ही जाए तो बढ़िया है। सो गैंग फाइनली अपनी सर्विस हो चुकी है, सॉरी अपनी बाइक की है ना। और भाई टाइम इतना लग गया ना, देख लो 4 बज चुके हैं, 11:30 के आसपास में आया था। कितना ज़्यादा टाइम लग चुका है भाई यार, बहुत ढीला काम करते हैं। लाइट भी आ गई थी ठीक ठाक टाइम पे ना, लेकिन तब भी भाई इतना टाइम लग गया ना सर्विस में, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी इसको लेके चलते हैं घर की साइड है ना, फिर कितने की हुई है सर्विस वगैरह तुम्हें बताता हूँ मैं। फिलहाल इसको पहले लेके चलते हैं घर के पास। जब सुबह मैं घर से निकला तब बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और अब देख रहे हो भाई अब एकदम कैडी धूप चढ़ चुकी है ना। सुबह मौसम अच्छा था, फिलहाल ये धूप मेरे को अच्छी नहीं लग रही, बारिश ही पड़ जाती हल्की हल्की, इससे बढ़िया तो यही था। पीछे वाले टायर में यार हवा कम है, बबल कर रही है बाइक है ना, तो हवा भी भरवाता हूँ जाके। हवा तो क्या मेरे को ऐसा लग रहा है पंचर ही है जैसे उसमें ना, क्योंकि कल मैंने भरवाई थी। अगर आज उसमें कम हो चुकी है दोबारा तो भाई वो पंचर है, पंचर ही लगवाना पड़ेगा अपने को चेक करवा के है ना। बाकी रिफाइनमेंट एकदम खतरनाक, एकदम स्मूथ चल रही है मशीन अपनी। सो गैंग फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी अपना जैपनीज़ गार्डन के बाहर। पार्किंग है ये जैपनीज़ गार्डन की, तो इधर पे खड़ी कर लेते हैं बाइक को एक बार है ना, फिर तुम्हें ओवरऑल लुक दिखाता हूँ। सो भाई ये है ओवरऑल लुक अपनी बेबी R1 की, ठीक है। अभी वॉश हो गई है, पॉलिश हुई है, एकदम चमचमा रही है, ठीक है। अभी इसके अंदर एक छोटी सी मेरे को साउंड आ रही है यार, वो मैं कल देखता हूँ, कल चेक कराता हूँ इसे दोबारा ले जा करके है ना। फिलहाल अब तो एजेंसी बंद होने वाली है, अब तो ले जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो भाई देखो इसके अंदर जो मेजर रीज़न मेरे को आए थे ना, अभी तुम्हें दिखाता हूँ कितने किलोमीटर ये चल चुकी है। सबसे पहले 27,300 किलोमीटर चल चुकी है, 1 साल हो चुका है इसे, ठीक है। और 27,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो भाई मेजर प्रॉब्लम सबसे पहले इसके अंदर आया भाई, इसका रेडिएटर फ़ैन ख़राब हुआ, ठीक है। रेडिएटर फ़ैन ख़राब हुआ। दूसरा आया भाई इसकी डिस्प्ले एरर हुई, जो ये जो डिस्प्ले होती है ना TFT डिस्प्ले इसकी, भाई ये एरर हुई। इसके बाद जो थर्ड आया वो आया इसके फ्यूल पंप का, ठीक है। वो मेरे को अभी थोड़ा टाइम पहले आया, हो गया 1.5 महीना, मिसिंग करती है ये बहुत ज़्यादा। तो देखो एक एक करके बताता हूँ। जो सबसे महंगा खर्चा होता है भाई ये मीटर का होता है, ठीक है। 26,000 के आसपास का ये मीटर डलता है इसके अंदर। पर अगर वारंटी में है तो तुम्हारा ठीक है, अगर वारंटी में नहीं है तो भाई 26,000 का सीधा सीधा फटका है ना। अब कई लोग क्या करते हैं, वारंटी में हो गया तो ठीक है, वरना भाई बंदा अच्छा नहीं लगता एरर है ना, तो कई बार पैसे जोड़ के ठीक करवाता ही है ना। तो ये मेरा पता कैसे ठीक हुआ है, मैंने इसे टाइम दिया, ठीक है, महीना 1.5 महीना, ये अपने आप ठीक हुआ। तो तुम लोग भी भाई जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। ये जो तुम्हारा मीटर एरर है इसे महीना 1.5 महीने का टाइम दो। अगर वारंटी में हो रहा है तो फिर तो करवा लो चेंज, वरना टाइम दो, ये अपने आप ठीक हो सकता है। मेरा अपने आप ठीक हो गया, उसके बाद ये बिल्कुल एकदम ओके चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फ़ैन मेरा वारंटी में था, फ़ैन मेरा चेंज हो गया,
ठीक है। अब जो फ्यूल पंप का है फिल्टर, वो भी मेरा वारंटी में है, हो सकता है वो अभी आ जाएगा हफ्ते तक, ठीक है, वो भी मेरा इशू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेन बात क्या है, पार्ट्स की, पार्ट्स अवेलेबिलिटी। भाई फ़ैन मेरा कम से कम 1.5 महीना लगा है, ठीक है, 1.5 महीने में फ़ैन आया है, और 1.5 महीने का ऑर्डर हो चुका है, 1.5 महीने का ऑर्डर हो चुका है इसके फ़िल्टर का, अब तक नहीं आया सामान मेरा, ठीक है। यामाहा के पार्ट बहुत लेट आते हैं, ये लोग कुछ ना कुछ बोल देंगे भी इस वजह से रुका हुआ है सामान, इस वजह से रुका हुआ है, पर भाई 1.5 महीना मेरे को वेट करनी पड़ी है, ठीक है। अगर कई बार फ़ैन किसी को बहुत ज़्यादा एमरजेंसी में डलवाना है, बंदा पैसों से भी डलवाएगा ना, तब भी ये लोग बोल देते हैं भी अभी अवेलेबल नहीं है, आप लिखवा दो, फिर महीना 1.5 महीना आपका कहीं नहीं गया धक्के खाने के लिए एजेंसी में, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम्हारा फ़ैन ख़राब हो जाता है, रेडिएटर फ़ैन, ठीक है, तो भाई ओवरहीट में बाइक बिल्कुल मत चलाओ। जैसे ही ओवरहीट हो जाए उसे रोक दो भाई, आराम दो, ठंडा होने दो इंजन, उसके बाद ही चलाना, वरना वो इंजन पे इफेक्ट करेगा, फिर तुम्हारा मोटा फटका लगेगा अगर इंजन को हार्म हो गया, ठीक है, फिर तुम्हारे मोटे पैसे खर्चे जाएंगे। इससे बढ़िया है कि इसे आराम दिया जाए, ठंडा रखो इंजन को, ठीक है। उस टाइम ज़्यादा रैप मत करो हाई आरपीएम पे, वरना जैसे तुम रोकोगे कहीं ट्रैफिक पे बाइक, उस टाइम पे इंजन बहुत तेज़ी से गर्म होता है अगर तुम हाई आरपीएम पे बाइक को चला के लेके आए हो। देखो ये जो 3 चीज़ें थी मेरे को इसमें इस बार बहुत ज़्यादा, मतलब कि 1 साल के अंदर ये मेन 3 प्रॉब्लम्स मेरे को आई हैं, पर चलो अपनी एक एक करके सारी ठीक हो चुकी हैं। तो तुम भी इन चीज़ों का ख्याल रखना, और कोई भी एक्स्ट्रा एसेसरीज़ वगैरह लगा के शोरूम में मत जाना, वरना तुम्हें क्लेम भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे पैसे पल्ले से खर्चने पड़ेंगे। फ्लैशर्स वगैरह मत लगवा के जाना बिल्कुल भी, है ना, वरना फिर वही अभी तुम्हें अपने पैसे जेब से खर्चने पड़ेंगे, बहुत मोटा खर्चा आएगा इसका, सीधा ही है। इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, अगर ये बाइक अपने सेगमेंट में सबसे महंगी, तो भाई इसके पार्ट्स और भी महंगे। KTM वगैरह से महंगा मीटर है इसका, KTM की बाइक से महंगा, है ना। रेडिएटर फ़ैन कोई भी चीज़ लगा लो भाई, इसकी बहुत महंगी है, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका ख्याल उस तरीके से रखो। MT-15 वाले हो गए, R15 M का बता रहा हूँ मैं, तो फिलहाल मैं M को ऑन करता हूँ, ठीक है, तो इसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप उसका इसी तरीके से ख्याल रखें, ठीक है। बाकी ये था आज का ब्लॉग, ठीक है। सर्विस अपनी डन हो गई है, बाइक एकदम मस्त चल रही है। अब निकलेंगे अपा इसे लेके ट्रिप पर जल्दी, है ना। तो एक टायर है, टायर पंचर ठीक कराना है मेरे को, ठीक है। बाकी सारा कुछ अभी तुम्हें मस्त मस्त ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, है ना, कमेंट करो, ठीक है। और जो बंदे चैनल पे न्यू हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, टाटा, बाय बाय।